मुकुट चोर क्या बांग्लादेशी है? क्या इसका बांग्लादेश से कनेक्शन है? चूंकि ये मुस्लिम है, मियां भाई निकल गया, थावे का मुकुट चोर मुसलमान निकल गया। क्या है सच्चाई, क्या है कहानी, सब कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। खास खबर जो पूरे सोशल मीडिया हैंडल पर चला, थावे का मुकुट चोर। लोग चिंतित हो गए कि आखिर ये है कौन जो जाकर के मैया के दरबार में मुकुट चोरी कर लिया। मुकुट चोरी हुआ, उसके बाद में दीपक राय को पकड़ा गया। अब दीपक राय जाति से भूमिहार है, उस पर विवाद हुआ, लोग कमेंट और तंज कसने लगे, टाइटल पे विवाद हुआ और बहुत कुछ हुआ। अब इस चीज को लेकर के समाज में मैसेज जा रहा था कि हिंदू देखिए अपने ही मंदिर में घुस करके मैया का मुकुट चोरी कर रहा है, लेकिन इसका जड़ तो कहीं और था। कोई और था मेन साजिश करने वाला, कोई और था बरगला करके काम करवाने वाला। देखिए, घर के भेदी लंका ढाई वाला कहानी सुने हैं ना, तो ये कुछ लोग जो हिंदू हैं वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते हैं, तो वही भाई भाई के नारा में माइंड को इतना वास कर दिया कि अपने ही मैया का मुकुट चोरी करवा दिया इस नादान से, इस दीपक राय से। इसके पीछे था जिसका नाम है इजमामुल आलम, मियां भाई, मेन खिलाड़ी मियां भाई। अब जब ये मामला सामने आया तो मामला सामने आने के बाद में बहुत कुछ सामने आ गया। पाकिस्तान और थाईलैंड से कनेक्शन की बातें सामने आई, सोशल मीडिया पर चला, और कहीं ना कहीं इन लोगों का कनेक्शन बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड जैसे जगहों से होगा। अरे देखिए ना, ये जो इजमामुल आलम है, इसके बारे में एक अपडेट हम देखे हैं सोशल मीडिया पर कि ये जिस लड़की से शादी किया उससे धर्म छुपाया, नहीं बताया कि ये मुस्लिम है। ये सोशल मीडिया पर हम देखें तो इस तरह की जब स्थिति पैदा होती है तो ये चिंताजनक है और भारत के लिए ये गंभीर समस्या कि धर्म बदलकर सीना में गोली मारने का काम कर रहा है कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान और थाईलैंड का दूत। ये दूत है जो हमारे भारत की संस्कृति को उलट पुलट करने का प्रयास कर रहा है। इसके पीछे एक बड़ा साजिश है। एक छोटी कहानी अभी इस प्रशासन के सामने आया है, लेकिन इसके पीछे बड़ी कहानी है, इसके पीछे बड़ा साजिश है, और वो साजिश मामूली नहीं है, चिंताजनक है। देश के लिए भी, राज्य के लिए भी, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि जय श्री राम बोल करके खंजर घोंपने वाला जो काम होता है, एक कहावत हम सुना करते थे कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये वही लोग हैं, राम का नाम लेकर के छुरी घोंप रहे हैं भारत में। अब समय आ गया है जगने का, अब समय आ गया है जागरूक होने का, और जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो भारत की संस्कृति खत्म कर दी जाएगी। कैसे बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है देखते हैं सोशल मीडिया पर। जहां हिंदू की आबादी कम है वहां पे बाहर निकलना भी मुश्किल कर देगा। भारत में भी कई जगह है जहां पे अगर आबादी ज्यादा है तो आप खुल करके नहीं जी सकते, नहीं जी सकते हैं भैया, ये वास्तविक बातें हैं। आपके यहां अगर मुस्लिम है तो आप सम्मान देते हैं, लेकिन कहीं और जहां हिंदू कम है वहां सम्मान नहीं मिलता है। हम आप किसी को मारते नहीं है, लेकिन कहीं और उल्टा टांग करके हिंदू को जला दिया जाता है। इस चीज को जब आंख से आदमी देखता है तो सीना के अंदर दर्द होता है। ये कहीं ना कहीं बड़ा साजिश है, और इस चीज से अब सरकार को सतर्क होने की जरूरत है, प्रशासन को सतर्क होने की जरूरत है।
कि अब चौकबंदी मजबूत कर दी जाए। जरूरत है कि हर एक व्यक्ति की असली पहचान को देख लिया जाए। कहीं भी रेंट लेकर के ले रहा है उसके लिए भी नियम लागू हो, और बहुत सारा चीज जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख रहे हैं पीड़ादायक है। हिंदू सनातन में मतलब जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। ये सनातनी भाई के साथ में खा करके रह करके देखिए, सनातन माँ थावे वाली का मुकुट चोरी किया, और ये कहीं ना कहीं बड़ा साजिश है, बड़ा साजिश है। बार बार हम कर रहे हैं और इस चीज का उद्भेदन हमें लगता है कि बिहार पुलिस करेगी, करेगी। कहानी को साफ और स्पष्ट सबके सामने लाएगी। वहां के एसपी साहब, उनको तो सादर शुक्रगुजार रहेंगे आजीवन कि मैया का मुकुट चोर को उन्होंने बहुत कम समय में पकड़ा। उनके लिए एक चुनौती थी, उनके सामने बहुत बड़ा संघर्ष था, कैसे पकड़ा जाएगा। लेकिन हां, कलम की स्याही से पिरो कर आए हैं और उनकी कहानी वास्तविक है। मेहनती लोग हैं, देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और ये मैया के दरबार में जो मुकुट चोरी किया उसकी पूरी कहानी लेकर के आ गए। अब असली कहानी भी आएगा कहानी कि कौन उसको सह दे रहा था, कहां से लिंकअप था, पाकिस्तान, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे शहरों और देशों से क्या उसको गाइड किया जा रहा था। सब कुछ आएगा सामने और सब कुछ हम लोग देखेंगे, दिखाएंगे भी। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।